हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के पहले हम समझेंगे फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स बेसिकली एक क्वांटिट्यूड साइंस है जिसके अंदर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। लाइक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं। लाइक ये मार्कर, इस मार्कर के लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, किसी की वेट को आप मेजर कर सकते हो, फ्रूट्स कितने ले रहे हैं हम, वेजिटेबल कितने ले रहे हैं, और टेम्परेचर क्या है। सब जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है? मेजर करना है। तो बेसिकली पूरा फिजिक्स इसी चीज को कहा जाता है, तो मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होता क्या है? अगर मैं आपको कहूँ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आपका एक आप कंपेयर करते हो, आप कंपेयर करते हो विथ रेफरेंस यूनिट। ओके, कोई स्टैंडर्ड या कोई रेफरेंस यूनिट से आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो, और उसी को मेजरमेंट कहा जाता है। तो फिजिक्स एक आपका क्वांटिटेटिव साइंस है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना सीखेंगे। और मेजरमेंट क्या होता है? कंपेयर विथ रेफरेंस या तो स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? लाइक अगर आपको कहा जाए ये मार्कर, मार्कर की लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर ये मार्कर हमें तो 10 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। तो ये जो 10 है, जो ये 10 लिखा हुआ है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो सेंटीमीटर है, ये आपका एक यूनिट है। तो जो 10 सेंटीमीटर है, ये एक टाइप का हम कह सकते हैं किसी का मेजरमेंट है, इस मार्कर का मेजरमेंट है। तो ये 10 क्या है? आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है। लाइक अगर आप किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो तो ये, बट अगर किसी का वेट मेजर, लाइक मेरा वेट है, तो अगर मैं आपको मेरा वेट कहूँ तो 55 kg है, वेयर 55 क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है? आपका यूनिट है। तो यूनिट डिपेंड करता है क्वांटिटीज क्या है, अलग क्वांटिटी के लिए अलग यूनिट आता है। अब यूनिट को किस तरह लिया जाए, मतलब कौन सी यूनिट कब लेना है तो हम समझेंगे, बट यूनिट लेने के लिए कुछ रूल है। लाइक सेंटीमीटर, केजी को ही हम क्यों ले रहे हैं? तो पहली चीज, यूनिट्स के लिए कुछ रूल होता है। पहला रूल ये है, यूनिट जो होते हैं ना, जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं, लाइक सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, केजी यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं सेंटीमीटर, तो हमको फिर से अगर किसी को सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो ये चीजें इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए हम सेंटीमीटर केजी को बोल सकते हैं, हाँ यूनिट है। दूसरी चीज ये हम कह सकते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैंने कहा कि अगर अभी 1 बजे ये 10 सेंटीमीटर का है, तो 2 बजे ये 11 सेंटीमीटर का, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो यूनिट है सेंटीमीटर, अगर यहाँ सेंटीमीटर तो 11 बजे भी आप सेंटीमीटर में बोलोगे, 12 बजे भी सेंटीमीटर में बोलोगे। तो सेंटीमीटर कोई भी यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। लाइक अगर आपको बोला जाए कि ये मार्कर इंडिया में 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर इसे मैं बाहर कंट्री में कहीं लेके जाता हूँ तो क्या 11 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं ना। तो वी आर सेइंग चेंज डजंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। अगर हमने एक बार सेंटीमीटर यूज किया, हम चाहते हैं दोबारा किसी को हमको मेजर करना है और सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना। तो इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, बार बार हम चीजों को यूज कर सकते हैं। तो यूनिट यूज करने के लिए हम कभी भी ये 4 नियम को देखेंगे। लाइक पहला, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, किसी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज अगर कहूँ तो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। और चौथा, हम बार बार यूज कर सके ऐसा यूनिट हमें लेना चाहिए। सबको समझा यहाँ तक? अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखने वाले यूनिट के लिए कुछ रूल्स है, कुछ सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम्स को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे होता क्या क्या है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसका सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कुछ चीजें समझेंगे, कौन से सिस्टम है। तो आपको सबसे पहला सिस्टम अगर मैं कहूं, तो पहला सिस्टम है CGS। CGS सिस्टम का एग्जांपल अगर मैं दूं, समझ लीजिए मार्कर का टोकन है। अगर इसका आपको लेंथ मेजर करना है, तो इसका लेंथ आप किस में मेजर करोगे? मोस्टली सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में नापना हमारे लिए कहीं ना कहीं ईजी है। तो आप अगर किसी छोटे क्वांटिटी का लेंथ मेजर करना है, तो आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करोगे। किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का लेंथ अगर हमें मेजर करना है तो सेंटीमीटर में करेंगे।
स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो लेंथ हम सेंटीमीटर में करेंगे। अगर मैंने कहा इसका वेट मेजर करना है, तो इसका वेट कहीं ना कहीं ग्राम में इजी होगा हमारे लिए, तो हम इसका मास को किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। और अगर कोई छोटी क्वांटिटी के टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में कौन कहाँ जा रहा है, तो उसको सेकंड में मेजर करेंगे। तो किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, CGS, दैट इज C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अगर कोई बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी लाइक कोई कार है, अगर किसी कार का हमें लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर प्रॉपरली नहीं होगा, कर सकते हैं बट सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम MKS सिस्टम यूज करेंगे, वेयर M4 क्या होता है, मीटर होता है। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई लार्ज क्वांटिटी आ रही है तो लार्ज क्वांटिटी को आप किसमें मेजर करते हो, लाइक अगर किसी का लेंथ मेजर करना है, अगर किसी का लेंथ मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर करोगे। किसी कार, अगर मार्कर का टोकन था तो आपने सेंटीमीटर में किया था, बट अगर एक कार है तो कार की लेंथ को आप किसमें मेजर करोगे, मीटर में करोगे। नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी का मास आपने किसमें किया था, ग्राम में किया था। बट अगर वही मैं एक बात कहूँ कि मुझे कार का वेट में करना है, मास करना है, तो आप क्या करोगे, उसे केजी में करोगे, कि बहुत ज़्यादा मास होता है। टाइम हर एक के लिए सेम है, कोई भी सिस्टम होने दो, तो टाइम के लिए हम सेकेंड सिस्टम यूज करते हैं। ओके, सेकेंड ही लेते हैं। ये दोनों सिस्टम को अगर मैं कहूँ ना, तो ये मोस्टली हमारे अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में यूज होते हैं, और इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, इन दोनों सिस्टम को। ओके, तो मैट्रिक सिस्टम में CGS MKS, CGS मोस्टली फॉर स्मॉल क्वांटिटी होता है और MKS मोस्टली फॉर लार्ज क्वांटिटी होता है। अगर मैं आपको थर्ड क्वांटिटी कहूँ तो थर्ड है सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज FPS। FPS का अगर नाम देखा जाए तो इसे, जिस तरह CGS MKS को हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, उसी तरह FPS को हम ब्रिटेन सिस्टम कहते हैं। तो ये आपका FPS क्या है, आपका ब्रिटेन सिस्टम है। अगर किसी के लेंथ को, अगर सीरीज में हम क्या करते थे, सेंटीमीटर में मेजर करते थे, MKS में हम उसी को, किसी के लेंथ को हम मीटर में मेजर करते, उसी तरह ब्रिटेन सिस्टम में जब किसी का मुझे लेंथ मेजर करना है तो ना तो हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं ना ही मीटर यूज कर रहे हैं, हम हर एक को फुट में मेजर कर रहे हैं। ब्रिटेन सिस्टम में मोस्टली यही चीज़ें होती है। और अगर हम मास की बात करें तो मास को हम किस में कर रहे हैं, पाउंड्स में कर रहे हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हम किस में कर रहे हैं, सेकेंड में बात कर रहे हैं। तो इस तरह अगर देखा जा गया तो टोटल 3 सिस्टम है, CGS MKS FPS। मोस्टली पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था और इनको हम इंक्लूड करते थे किसी भी मेजर करने के लिए। बट इन तीनों को हटाकर हमने एक नया सिस्टम लाया, जिस सिस्टम का हमने नाम दिया SI सिस्टम, वेयर SI का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। 1971 में कुछ कंट्रीज ने एक मीटिंग हेल्ड की, दैट इन पेरिस, और वहाँ उन्होंने डिसाइड किया, देखिए CGS MKS FPS में क्या होता था, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ना, तो वहाँ इशू आता था। इस चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की और उस मीटिंग में इन्होंने SI सिस्टम नाम दिया। और उन्होंने क्या कहा, ये तीनों सिस्टम हटाकर अब आपको सिर्फ SI सिस्टम फॉलो करना होगा। लाइक अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी लैब में करें कोई भी प्रैक्टिकल, तो आपको हर बार कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, SI का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब SI सिस्टम होता क्या है, अब हम उसके बारे में चेक करेंगे। अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट हमने देखा, 3 टाइप थे, CGS MKS और FPS। CGS MKS को मैट्रिक कहते थे, मैट्रिक सिस्टम कहते थे, और FPS को हम ब्रिटेन सिस्टम कहते थे। इन तीनों सिस्टम को हम एक्सक्लूड करके SI सिस्टम लाया हमने। SI सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ओके, अब सिस्टम इंटरनेशनल में इन्होंने ना कुछ क्वांटिटीज को अलग अलग क्लासिफाई किया। अब पहला क्वांटिटी इन्होंने क्लासिफाई किया फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। मतलब किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो इसके बिना आपका मेजर करना पॉसिबल ही नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी दिस डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो खुद ही पे डिपेंड है। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दिया इन्होंने, लेंथ। इन्होंने क्या कहा, किसी की भी लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो हम है ना हमेशा उसको मीटर में ही मेजर करेंगे। लाइक हमने क्या पढ़ा था, देखो जब मैंने सीजीएस सिस्टम था वो क्या कहता था, किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में कीजिए। एमकेएस वाला कहता था मीटर में करो, एफपीएस वाला कहता था फुट में करो। बट ऐसा ही नहीं क्लियर कर दिया, चाहे छोटा हो यूनिट हो चाहे बड़ा यूनिट हो, आपको हर बार किसी की भी लेंथ को आपको मीटर में ही मेजर करना है। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ किसी का मास हमें मेजर करना है
तो आपको हमेशा केजी ही यूज़ करना है। सीजीएस में हमने ग्राम यूज़ किया था, एमकेएस में हमने किलोग्राम यूज़ किया था और एफपीएस में हमने पाउंड यूज़ किया था, बट यहाँ क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको केजी में ही मेजर करना है। थर्ड, अगर टाइम की बात किया जाए तो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस तीनों में हमने सेकंड यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम सेकंड यूज़ करेंगे। फोर्थ, अगर आपको टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन यूज़ करते हैं। मोस्टली हमने सुना होगा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हम किसी लैबोरेटरी में यूज़ नहीं करते, डिग्री सेल्सियस है हमारे लिए। अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट स्केल बोले तो थर्मोमीटर, जाए आप जाते होगे डॉक्टर्स के पास तो थर्मोमीटर से मिलता होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल। बट जो केल्विन स्केल है ना, ये भी एक टाइप की स्केल है जिसमें हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम आगे जाएंगे। तो फिफ्थ है आपका करंट। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। करंट की बात की जाए तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। सिक्स्थ है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोस्टली ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। अगर केमिस्ट्री में लाइक अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसे हम केजी में नहीं लेते, हम इसको किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कुछ इस तरह लेते हैं। अगर आपको सेवेंथ बोला जाए लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है? जैसे कि हमारे घर में अगर एक लाइट है, हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा ब्राइटनेस होगा, बट अगर दो को स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो इस ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए जो चीजें यूज होती है उसको कैंडेला, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये सब क्या है? क्वांटिटीज है, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इसके फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितने हैं? 7 है। ओके, तो ये सबसे बेसिक चीज है किसी को भी मेजर करने के लिए। इन सातों में से आपको किसी ना किसी का हेल्प लेना ही होगा, इसके बिना किसी भी चीज को मेजर करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आपके पास टोटल 7 है। लेंथ के लिए मीटर होगा, मास के लिए केजी होगा, टाइम के लिए सेकेंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, उसी तरह करंट के लिए आपका एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। नेक्स्ट, एसआई सिस्टम ने जिस तरह 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी, उसी तरह उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी दे दिया। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का काम क्या होता है? अगर इन्होंने कहा कि देखो हमने आपको 7 तो दिया हुआ है, अगर इस 7 में से आपको फिर भी कुछ कम लग रहा है तो हम 2 और दे देते हैं। तो उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दी। पहला उन्होंने दिया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम ना रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, अगर प्लेन एंगल के बारे में कहूं तो जैसे कि समझ लीजिए कि ये क्या है? एक ओरिजिन है, ये आपका एक पॉइंट है, यहां से ना आप स्ट्रेट ना जाकर आप सर्कल घूम रहे हो। ओके, अब इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर मैं कहता हूं ए से चलते 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 आप बी तक पहुंच गए, तो ये आपका रेडियस है, आपने कुछ तो एंगल बनाया। ओके, तो इस एंगल को कैसे मेजर करें? तो कहीं भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में इस एंगल के बारे में नहीं बताया। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपको किसी का भी एंगल मेजर करना है तो एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। लाइक अगर मैं कहता हूं मैं ए से घूम के रिटर्न ए पे आ गया, तो मैंने कितना डिग्री बनाया? तो 360 डिग्री हमने कवर किया है। 360 डिग्री को अगर पाई में लिखा जाए तो 2 पाई होता है। 360 डिग्री आपका कितना होता है? 2 पाई होता है। अगर आपको कहा जाए 180 डिग्री कितना है, तो 180 डिग्री कितना होता है? पाई होता है। ओके, अगर आपको बोला जाए 90 डिग्री कितना है, तो 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है। तो ये आपका रेडियन का एक फॉर्म है। तो बेसिकली हम किसी के एंगल को हम रेडियन में ही मेजर करते हैं। दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। स्टेरेडियन एक यूनिट है। जिस तरह प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है, उस तरह सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन है। ओके, प्लेन एंगल में एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए इस तरह कोई सर्कल है, इस सर्कल का दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये सर्कल का क्या? एक आर्क है, ये इसका आर्क है। आपको पता होगा अगर हमें आर्क निकालना होता है तो आर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आर थीटा। इट इज आर मतलब रेडियस है, थीटा इज द एंगल है। अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है तो इस एस के नीचे आर को भेज दीजिए, आपको थीटा का वैल्यू मिल गया। ओके, तो इस तरह हम हमारे प्लेन एंगल को दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है। देखो सॉलिड एंगल बेसिकली सॉलिड बॉडी में होती है, लाइक कोई रिजिड बॉडी होती है। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा बॉडी आपके हाथ में दे दो कि आप कितना भी इस पे फोर्स लगाओ, बॉडी का शेप और साइज चेंज ही ना हो, लाइक शॉर्ट पुट का बॉल जो स्पोर्ट्स में बच्चे खेलते हैं,
हम उस पर कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी प्रेशर लगा ले, बॉडी का शेप और साइज कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है तो वी आर सेइंग इट इज अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के अंदर ये समझ लीजिए केक है। अब केक का अगर हम एक पार्ट कट करते हैं तो अगर इस पार्ट को मैं बाहर लेकर आऊं तो हर जगह नीचे तक होगा ये पार्ट। ये एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, हर जगह एंगल ही बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है हर जगह बन रहा है ना, इसमें क्या था, एक ही जगह बन रहा था। ये जिस तरह प्लेन एंगल 2D बॉडी के लिए होता है उसी तरह सॉलिड एंगल 3D बॉडी के लिए होता है। तो आपका हर जगह एंगल बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये आपके दो अलग अलग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गए। अब आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, किसी चीज को मेजर करना है तो ये इसके लिए हेल्प एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं। अब तीसरा जो क्वांटिटी इन्होंने दिया था उसे इन्होंने कहा डिराइव क्वांटिटी। बेसिकली डिराइव क्वांटिटी होता क्या है। अब आपको डिराइव क्वांटिटी की बात करूं तो डिराइव क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which required which depend on fundamental quantity। डिराइव क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है अपनी मेजरमेंट के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पीड, स्पीड का बेसिकली बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें किसी के डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से, मीटर में। और किसी के टाइम को मेजर करना है तो किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे, क्या स्पीड को मेजर करोगे, तो आपको बार बार मीटर अपॉन सेकंड उसके बगल में लगाना होगा, ये इसका यूनिट है। तो डिराइव क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। और डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। अब दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक मोमेंटम, इफ आई एम से मोमेंटम, जो भी चीज है मोमेंटम आपने सुना होगा शायद। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। लाइक ये मास है, अगर ये मूव करने लगा तो इसके पास वेलोसिटी आ गई तो इसे मोमेंटम कहा जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है। किसी के भी मास को हम किस में मेजर करेंगे, केजी में। और किसी भी वेलोसिटी को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड में। तो ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है। तो इस तरह देखा गया हमारे पास 3 अलग अलग क्वांटिटी है जो एसआई ने हमें दिया। पहला क्या आंसर दिया हमें, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर हमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसके अलावा जितना भी चीज है उसे हम डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, जितने भी चीजें जो भी आपको इनके अलावा दिख जाए वो सब के सब डिराइव क्वांटिटी है। और डिराइव क्वांटिटी के डिराइव यूनिट निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लगेगा ही लगेगा। ओके